फ्राइड अंडा $2000 में बेचा जा रहा था। लड़की ने एक चम्मच लिया और जैसे ही छका उसे एहसास हुआ कि यह असल में अंडा नहीं था। जब जैक ने इसे छका तो उसने पता लगाया कि यह डिश आम के रस और ठंडी नारियल मिल्क से बनी थी। अगली डिश और भी अजीब थी। जैसे ही वो हैरान हुए, रेस्टोरेंट की मैनेजर बाहर आई। उसने बताया कि यह एक कच्ची सब्जियों की सलाद है। इसमें हर तत्व खाने योग्य था। उसकी आवाज में अवमानना और घमंड झलक रहा था। जैक उसके रवैये से गुस्से में आ गया। उसने सलाद उठाई और किचन की ओर बढ़ गया। उसने जिम से कहा कि वो खाने के लिए आया है, जादू के खेल देखने नहीं। जिम को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने पलटकर वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और एक चुनौती दी। जैक ने ठान लिया कि वह उसे असली खाना बनाकर दिखाएगा। उसने चाकू उठाया और हरी प्याज को बारीक काटा, फिर प्याज को गर्म तेल में डाला और जल्दी से वाग्यू बीफ को स्ट्रिप्स में काटा। उसने बीफ को ग्रिल पर डाला और प्याज के साथ मिलाकर तेज आंच पर भून दिया। फिर उसने तिल का तेल, जीरा और दूसरे मसाले डाल दिए। देखते ही देखते एक लाजवाब खुशबूदार डिश तैयार हो गई। जैक सचमुच काबिल था, लेकिन जिम के लिए यह कुछ खास नहीं था। जिम ने एक ब्लो टॉर्च निकाली और वाग्यू को परफेक्ट मीडियम रेयर में सीयर किया। उसने स्टीक को बराबरी से काटा और ध्यान से हरे पत्तों पर सजाया। डिटेल्स का खास ख्याल रखते हुए उसने एक माचिस से खास लकड़ी का धुआं तैयार किया और बीफ को आधे घंटे तक लो टेम्परेचर में स्मोक किया। नतीजा था एक बेहद मुलायम और खुशबूदार वाग्यू स्टीक। जिम मानता था कि पारंपरिक चीनी खाना अब पुराना और अपरिवर्तित हो चुका है। उसे पूरा यकीन था कि जब वह अपने देश लौटेगा तो इस साल की राष्ट्रीय खाना पकाने की प्रतियोगिता जीत जाएगा। जैक ने स्टीक उठाई, उसे सूंघा और चुपचाप माना कि जिम की असली काबिलियत है। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। जिज्ञासु जिम ने जैक द्वारा बनाई डिश चखी और जैसे ही उसने पहला बाइट लिया वह चौंक गया। बीफ बेहद मुलायम था और उसमें ताजगी का स्वाद बरकरार था। उसी पल उसे समझ में आ गया कि उसने पारंपरिक चीनी खाना पकाने की कला को कम आंका था।